नमस्कार, मैं आपकी स्नेह आज गाना नहीं गाने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि 28th ऑफ मार्च आज कितनी हो गई? 26 हो गई, 2 दिन बाद हमारा फुल मून है। फुल मून इन लिब्रा है इस टाइम पे। तो जब हम मून की बात करते हैं तो मून जो होती है हमारी वो फेमिनिन एनर्जी होती है। तो मून हैज़ ऑलवेज बीन एज यिंग एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि लिब्रा की एनर्जी, उसके बाद हम आगे चलेंगे और बात करेंगे कि ये क्या शिफ्ट, क्या चेंजेस चल रहे हैं। तो सो वी कैन वर्क हाउ यू फीलिंग, क्योंकि काफ़ी रेस्टलेसनेस की एनर्जीज आ रही हैं। आई हैव बीन क्वाइट रेस्टलेस टू because of my work, because of other issues, mainly because of my work. I think I'm getting tired and tired now of working too much. So I think those are my muscular energies which are reacting towards it. लिब्रा एनर्जी। ना लिब्रा एनर्जी क्या होती है? लिब्रा इज इक्वल टू बैलेंस होता है, इज इक्वल टू फेयरनेस, जस्टिस, राइट। जहाँ पे यू नो लाइक हार्मनी, दैट्स लिब्रा। ओके। अब पिछले फुल मून का मतलब होता है कि हम वी शुड रीप द रिजल्ट्स एज वेल। सो दे बोथ आर एंडिंग में टुवर्ड्स में मैं फिर दोबारा इस तरफ जाऊंगी। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जब लिब्रा होते हैं दे विल लाइक टू लिसन टू बोथ साइड ऑफ द आर्गुमेंट्स एंड वो सब कॉमनलिटीज ढूंढते हैं amongst the universe. Okay, so those are two major things for Libras. Now दिस इज अ फेमिनिन एनर्जी, बट अगर देखा जाए तो अर्थ हमारे इस अर्थ प्लैनेट पे वो पिछले अराउंड 2000 से 3000 साल तक इट हैज बीन मस्कुलर एनर्जीज। सो मस्कुलर एनर्जीज में थिंग्स चल रही थी, और सो इसकी वजह से अब जो इट्स मूविंग इनटू फेमिनिन एनर्जी। अब हर इंसान में और यूनिवर्स में भी दोनों एनर्जीज होती हैं। इन आवर सेल्फ एज वेल वी हैव अ मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। एवरी ह्यूमन बीइंग हैव मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। मैं यहाँ पे अभी ट्विन फ्लेम्स की बात नहीं कर रही। ट्विन फ्लेम्स में भी मस्कुलिन एनर्जी दोनों में भी होती हैं, और वैसे मेनली दोनों स्प्लिट सोल्स में एक मस्कुलिन डोमिनेट होता है, एक फेमिनिन डोमिनेट होता है, एंड दे हैव टू बैलेंस द एनर्जीज। ओके, सो दैट्स काइंड ऑफ जस्ट ऑफ इट। तो जब ये मस्कुलिन एनर्जी इतने सालों से चल रही है तो दी मदर अर्थ है, वो जो प्लैनेट है, दे सो यूज्ड टू मस्कुलिन एनर्जी। अब मस्कुलिन एनर्जी से फेमिनिन एनर्जी आनी शुरू हो गई थी लास्ट ईयर से। तो उसमें हमको क्या होता है कि रेजिस्टेंस होती है। सो जैसे कि जो मस्कुलिन एनर्जी जब वो न्यू चेंजेस लाती है, वो हमको रीलर्न करना सिखाना चाहती है, जो हम इतने सालों से, इतने लाइफ टाइम में हम मस्कुलर एनर्जी के यूज टू हो जाते हैं। मस्कुलर एनर्जी जो है, फेमिनिन एनर्जी जो इज ऑल्सो अननोन टू अस, राइट। हमने उसमें पहले कभी टैप ही नहीं किया, क्योंकि हम लोग हमेशा तो मस्कुलर एनर्जी में इतने सालों से टैप करते आए हैं ना। और सो इसलिए मस्कुलिन एनर्जी जो है हमारी और प्लैनेट की, उसको प्रॉब्लम आ रही है टू फ्रॉम स्टैंडिंग डाउन। उसको प्रॉब्लम आ रही है कि रिलीजिंग दैट कंट्रोल एंड लेटिंग एंड गोइंग टुवर्ड्स देयर फेमिनिन साइड, देयर इनर साइड, देयर कलेक्टिव साइड। वो इश्यूज हम सब में भी आ रहे हैं अगर आप देखो तो, और प्लैनेट में भी आ रहे हैं। मस्कुलिन एनर्जी बहुत रेस्टलेस है इस टाइम पे, उनको हार्ड टाइम हो रहा है, क्योंकि इतने सालों से जब डोमिनेंस चलती है किसी चीज़ की, तो हमको हार्ड टाइम आता है सरेंडर भी करने में, राइट। सो टेंशन हो रही है हार्मोनाइज करने में, हार्ड टाइम हो रहा है कि हम फेमिनिन एनर्जी को फॉलो करें। And he's as the masculine energy have always been a dominant one, so it's very difficult when you been dominant होते हो जब आप, तो आपको बहुत मुश्किल होता है किसी को फॉलो करना। So 3D में हम सब रेजिस्ट कर रहे हैं
whole world is resisting on for this, like ये relating to our physical symptoms, right? नाउ जब आप मस्कुलर एनर्जी से में हो और जब रेजिस्ट कर रहे हो तो उसके क्या सिम्टम्स है, मैं बहुत छोटी सी वीडियो बनाना चाहती हूँ इसके ऊपर ताकि आपको रफली आइडिया हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत कॉल्स आ रही हैं कि आई एम फीलिंग दिस, आई एम फीलिंग पेन, आई एम फीलिंग रेजिस्टेंस, सो आई थॉट कि इट्स गुड टू एक्सप्लेन व्हाट्स हैपनिंग। एंड ये कुछ दिन पहले शुरू हो जाता है ये रेजिस्टेंस, और कुछ दिन बाद में भी रहती है फुल मून के, सो इट्स ओके। बट एज फार एज जब हम समझ जाते हैं किसी प्रॉब्लम को तो देन हमको उसके साथ डील करना ईजी हो जाता है। दैट्स माई होल फंडा अबाउट एक्सप्लेनिंग ऑल दिस। तो जब आप मस्कुलर एनर्जी में हैं एंड यू हैव बीन देयर टू लॉन्ग, तो आप उसको जब आप फेमिनिन एनर्जी को रेजिस्ट करते हैं तो देन आपका एक वो आता है कि आपको वो हॉरिबल प्रेशर, पेन, हेडेक्स, जैसे मेरे को माइग्रेन्स हो रहे हैं विदाउट एनी रीजन, आई बीन हैविंग माइग्रेन्स फॉर नो रीजन, कि मे बी मैं वो फेमिनिन एनर्जी को रेजिस्ट कर रही हूँ। जनरलाइज एक्स एंड पेन, टेंशन है, यू नो प्रेशर टू डू समथिंग, टू डू, कि मुझे कुछ करना है, प्रेशर टू डू समथिंग, दैट्स मस्कुलर एनर्जी, और ये हमको प्रेशर करे कि मुझे कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग यार। इंक्रीज इन एग्जाइटी एंड स्ट्रेस, दैट्स अनदर थिंग। जब मस्कुलर एनर्जी रेस्टलेस होती है तो वो रेजिस्ट करती है, वो बहुत रेजिस्ट करती है कि ये सब के लिए। सो हमको क्या करना चाहिए, मस्कुलर एनर्जी को फेमिनिन एनर्जी में शिफ्ट होने देना चाहिए। वी शुड अलाउ दैट टू हैपन, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन टू कम, planet to come in the balance, and we ourselves to come in a balance. I'm guilty of having a lot of muscular energy and time to time resisting to go in my feminine energy. अभी की मैं ट्विन फिल्म कनेक्शन के आने के बाद बहुत ज़्यादा feminine energy हो गई है मेरी, बट फिर भी टाइम टू टाइम मैं ये रेजिस्ट करती हूँ। ओके, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको टू स्टॉप एवरीथिंग मीन्स डू नथिंग। डू नथिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि हाँ बस, मेरा मतलब है कि आप अपने यिंग एनर्जी में, अपनी यिन एनर्जी में आने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं हूँ, मैं आजकल अपनी डायरी में थोड़ा सा टाइम लिख देती हूँ कि जैसे मान लो आधा घंटा या घंटा ये मेरा है, जब मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ मतलब म्यूजिक भी नहीं सुनना, टीवी भी नहीं देखना, कुछ नहीं करना, आई जस्ट वॉन्ट टू सिट। जैसे ये कॉर्नर है मेरा, मैं आराम से ऐसे बैठ जाती हूँ, कुछ सोचती भी नहीं हूँ, क्योंकि आई हैव टू पुट फेमिनिन एनर्जी इज दैट, यू हैव टू पुट दैट डू नथिंग टाइम, ताकि आप उसको रेजिस्ट नहीं करो, क्योंकि मस्कुलर एनर्जी होती है भाग 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 भाग, ये भी करना वो भी करना। feminine energy is calming. Okay, unplug from everything, you can unplug from lot of things। जैसे आपने अपनी सोशल डायरी भर दी है, जैसे मेरी सोशल डायरी मैंने काफ़ी भरी हुई है आजकल, काम से भरी हुई है, फिर आप लोगों के साथ बातचीत करती हूँ, एम्प्टी आवर्स आप लोगों से बात करती हूँ, फिर मैं अपनी वो जूमिंग पे मेरे 5-6 जूमिंग हो जाते हैं, उस पर लगी रहती हूँ, कभी स्कूल फ्रेंड्स के साथ, कभी किसी और के साथ, किसी और जूमिंग ग्रुप में, कभी म्यूजिक के जूमिंग ग्रुप में, एंड देन आई हैव कपल ऑफ अदर जूमिंग ग्रुप्स जहाँ पे मैं जाती हूँ, और आई एंजॉय इट, बट स्टिल आई एम कॉन्स्टेंटली रनिंग, तो आई हैव टू अनप्लग फ्रॉम सर्टन थिंग्स। ओके, तो आई हैव टू से कि नहीं, मुझे जूमिंग भी थोड़ी कम कर देनी है, अब मुझे आप लोगों से भी थोड़ा कांस्टेंट इतना बात नहीं कर क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती है वो नेगेटिव एनर्जी कॉन्स्टेंटली। आप तो एक इंसानों पर, डोंट फॉरगेट आई टॉक टू सो मेनी ऑफ यू गाइस, तो मेरा डे में कितने घंटे हो जाते हैं कि हम सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, सेम, कई बार वो एनर्जी लेती हूँ, तो आई हैव टू लिमिट दैट टाइम एज वेल टू माई सेल्फ, एंड आई हैव टू हैव मोर मी टाइम। ओके, जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रही एंड मैं जस्ट बैठी हूँ, आई हैव टू फोकस ऑन माई बॉडी एज वेल। जो ये एनर्जी होती है वो वेरी एम्बॉडीड एनर्जी होती है, अपनी फोकस ऑन योर बॉडी से मेरा मतलब है मेडिटेशन करो, जस्ट रिलैक्स करो, चिल करो, एंड कनेक्ट मोर विद योर इनर फेमिनाइन। जो आपकी इनर फेमिनाइन है उससे मोर कनेक्ट कीजिए। सो दिस इज हाउ यू कैन नॉट रेजिस्ट द मस्कुलर एनर्जी मूविंग इनटू द फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, ये हम करेंगे तो हम अपने अंदर शांत होते जाएंगे। बट हम हमेशा अगर दूसरे से ही कनेक्ट करना चाहते हैं, दूसरे से ही आंसर पूछना चाहते हैं, दूसरे से ही हर सवाल जानना चाहते हैं, तो हम दैट्स मीन
हम वो रेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम वो अपने आप पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम वो मेडिटेशन एंड रिलैक्स नहीं कर रहे हैं और डू नथिंग एनर्जी भी नहीं कर रहे। जब हम कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करते हैं, दैट इज मस्कुलर एनर्जी एज वेल। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, अरे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, छोड़ दो। ओके, क्योंकि ये टाइमिंग भी ऐसा है। So जो ये full moon in Libra is asking you to be harmonious and balance between masculine and a feminine. So ये वो टाइम है जो वो आपको मांग रहा है कि आप सॉरी मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। सो बैठ जाइए, देखिए कि व्हाट मेक्स यू बैलेंस गोइंग इनटू फेमिनिन एनर्जी। ओके, और वो करना शुरू कीजिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज का होना चाहिए। हारमोनी का मतलब मैं ये नहीं कहती कि 50-50 नहीं, जो भी हारमोनियस है, हारमोनियस कुड बी 70-30, 70% यू आर मस्कुलिन, 30% यू फेमिनिन, वो भी हारमोनियस। व्हाट वर्क्स हारमोनियसली, दैट्स व्हाट मैटर्स। हारमोनियस हमेशा 50-50 पे ही नहीं होता है, इट कुड बी एनी रेशियो। ओके, व्हाट वर्क्स फॉर यू दैट वे, व्हाट वर्क्स फॉर प्लैनेट, व्हाट वर्क्स विद यू एंड प्लैनेट एंड दैट टाइम एज वेल। सो उस पर काम कीजिए। तो ये छोटा सा वीडियो जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि फुल मून इन लिब्रा इज आस्किंग फॉर यू टू बैलेंस योर मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज। तो कर लीजिए, ठीक है। हमेशा की तरह आई सेंड यू लॉट ऑफ लव एंड हमेशा मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए एंड लेकिन अपने इनर में जाके अपने आप की, अपने दिल की, अपने अंदर की, अपनी फेमिनिन साइड की आवाज़ भी सुनिए। ओके, with lots of love. Bye bye.